बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में वस्त्रों के चयन को प्रभावित होने वाले कारक के बारे में बताई थी। आज मैं शेष कारकों के बारे में बताऊंगी। इसके पहले दो कारक बताई थी, व्यक्तित्व और आयु। आज तीसरा है पॉइंट, जलवायु। वस्त्र हमें गर्मी और सर्दी से रक्षा करते हैं तथा शरीर के सामान्य ताप को विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रखते हैं। इसलिए मौसम के अनुकूल वस्त्रों को चुनने, खरीदने एवं पहनने की समझ अवश्य होनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके, सर्दी में मोटे और गर्म रंग चटकीले रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। उसी प्रकार गर्मी में हमें सफ़ेद और हल्के रंग के मुलायम वस्त्र पहनने चाहिए। बरसात में हमें ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है जो जल्दी सूख जाए। आगे का पॉइंट है व्यवसाय। व्यक्तियों के व्यवसाय के अनुसार वस्त्रों का चयन औपचारिक होनी चाहिए। वस्त्र सादे, साफ सुथरे और संवरे हुए होने चाहिए। वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिनको पहनने से व्यक्ति स्मार्ट तथा गंभीर लगे तथा कामकाज में किसी प्रकार का बाधा न पड़े। व्यायाम सिखाने वालों व्यक्ति के वस्त्र ढीले और सुविधाजनक होना चाहिए। उसी प्रकार खेतों में काम करने वाले व्यक्ति के वस्त्र मजबूत और टिकाऊ होने चाहिए। जिन व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में अधिक यातना करनी पड़ती है, उनके वस्त्र धोने में सहज और सुविधाजनक हो और उन्हें इस्त्री करने की अधिक आवश्यकता न पड़े, जैसे टेरिकॉट, टेरलॉन आदि। पैराग्राफ चेंज कर, कारखाने में, सेना में, पुलिस में, रेलवे आदि में काम करने वाले व्यक्तियों के अलग अलग पोशाक होती हैं। खिलाड़ियों के लिए मजबूत और छिद्र युक्त वस्त्र होना चाहिए जिससे पसीने के कारण त्वचा चिपचिपी न हो। डॉक्टर और नर्स सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ताकि वह कीटाणु रहित और साफ दिखते रहें। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र का चुनाव करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक बनावट। व्यक्तियों में शारीरिक बनावट की विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ व्यक्ति लंबे, कुछ छोटे, कुछ मोटे, कुछ पतले और कुछ सामान्य ऊंचाई और वजन के होते हैं। अतः व्यक्ति को अपने आकार के अनुसार ही वस्त्र धारण करने चाहिए। शारीरिक बनावट के अनुसार रंगों और वस्त्रों को सावधानी से प्रयोग करने से ही अच्छे गुणों को उभारा जा सकता है और अनुचित शरीर अनुपात को छुपाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लंबे दिखना चाहते हैं उन्हें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो सादे, एक ही रंग तथा खड़ी रेखा या खड़ी डिजाइन वाले हों। लंबी और मोटी महिला के लिए तिरछी रेखाओं वाले वस्त्र उचित होते हैं। मोटी महिलाओं और लंबी महिलाओं को बहुत चुस्त तथा ढीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कोट, जैकेट आदि की लंबाई कम होने से व्यक्ति की लंबाई कम होने का आभास मिलता है। मोटे शरीर के लिए
हल्के या मुलायम वस्त्र और दुबले पतले शरीर पर भारी फूले हुए जैसे ऑर्गेंडी, टाफ्टा आदि वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है अवसर। वस्त्रों को अवसर के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए, इसलिए वस्त्र चुनते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वह किस समय उपयोग किया जाने वाला है। पैराग्राफ चेंज करके विशिष्ट अवसरों जैसे पार्टी, विवाह, शादी समारोह आदि पर कीमती वस्त्र, ब्रोकेड, बनारसी, रेशमी, चटकीले, भड़कीले रंगों के वस्त्र प्रयोग किए जा सकते हैं। उसी प्रकार खेल के समय और यात्रा के समय वस्त्र सुविधाजनक और लचीले होने चाहिए। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने घरों को सफाई करते हैं या कोई अन्य काम करते हैं तो वह अपने पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि नए वस्त्र खराब होने का भय रहता है। आगे का पॉइंट है फैशन। फैशन चाहे रंगों का हो, आकार या नमूने का हो, समय समय पर बदलता रहता है। इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, धन, समय, शिक्षा, पोशाक संबंधी आविष्कारों का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कभी ढीली ढाली मर्दानी पैंट फैशन में होती है और कुछ वर्षों बाद तंग पैंट का फैशन आ जाता है। साधारणतः लोग फैशन से अधिक प्रभावित होते हैं, जो स्वाभाविक है। फैशन सिनेमा से अधिक प्रभावित होते हैं। अधिकांश व्यक्ति प्रचलित फैशन के अनुसार ही वस्त्र पहनना चाहता है, इसलिए वस्त्रों का चयन में इसका ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। वस्त्रों का चयन करते समय यह भी देख लेना चाहिए कि फैशन अनुकूल वस्त्र किसी शरीर पर तो खिलता है, परंतु किसी पर बेढब भी लग सकता है। वस्त्रों के चुनाव में व्यक्ति की रुचि को प्रधानता देनी चाहिए, लेकिन फैशन को सभ्यता और संस्कृति की सीमाओं के अंदर ही अपनाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए वस्त्रों का चुनाव अनेक बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि वस्त्रों का सही चुनाव व्यक्तित्व को निखारता है और गलत चुनाव व्यक्ति को बेढब और हास्यास्पद बना देता है। ठीक है बच्चों, आज मैं यहीं तक, फिर अगली क्लास में आप लोग का दूसरा टॉपिक शुरू करूंगी। तब तक के लिए ठीक, धन्यवाद।